हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 1 आवर डेली एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम इसमें कर रहे हैं अपनी 10th क्लास की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी और ऑलरेडी हम इसमें कवर कर चुके हैं 4.3 एक्सरसाइज। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें 4.3 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके 11th क्वेश्चन किए थे। तो आज हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4। 4.4 एक्सरसाइज में जाने से पहले आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। ठीक है, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, तो ये देखिए क्या है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट एग्जिट, फाइंड देम। पीछे सब कुछ वही है जो हमारा फॉर्मूला चल रहा था और इसकी कुछ बेसिक फंक्शन थे वो मालूम। सबसे पहले दोस्तों हमको क्या जानना है, हमको ये जानना है, ये देखिए आप, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या हो गए दोस्तों। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 480 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। टू इक्वल रूट्स क्या होगा, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो। और नो रियल रूट्स इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन ज़ीरो। अगर जो बी डिस्क्रिमिनेंट जो हम निकालेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा बी से छोटा आता है तो उसके कोई रूट्स नहीं निकलेंगे। क्वेश्चन हम करेंगे तब उसमें आपको पता चल जाएगा क्या कहना चाह रहा है ये। टू इक्वल रूट्स पॉसिबल, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। और टू डिस्टिंक्ट रूल मतलब डिफरेंट रूल आते हैं, रूट्स आते हैं किसके, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, ये आप लिख भी दीजिए। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे तो याद हो जाता है, इसलिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या जानते हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, टू, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो हमारी जल्दी याद हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ़ क्या होगा दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या जीरो से बढ़ाना चाहिए, तो हमारे पास दो डिफरेंट रूट आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड क्या है रूल्स इसका, ये है टू इक्वल रियल रूट्स इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दो सेम रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना जिसको हम, ये किसके बराबर आ जाए, जीरो के। और ये क्या हो जाए, मतलब डी से जीरो से बड़ा होना चाहिए। और अगर डी हमारा इस छोटा हो जाए तो क्या होते हैं, नो रियल रूट्स इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, जीरो से छोटा जाए, मतलब डी अगर जीरो से छोटा जाए तो उसके कोई रूट्स नहीं निकलेंगे। तो चलते अपने प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा है, यही कहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट्स एग्जिट। ठीक है, मतलब ये कंडीशन में चेक करेंगे हम। तो क्वेश्चन लिखते हैं, पहला जो क्वेश्चन दिया है, ये दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमको क्या निकालना है इसमें, सबसे पहले चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू। तो चेक करते हैं पहले, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू कितनी है -3 एंड सी की वैल्यू कितनी है 5। फॉर्मूला में रख दीजिए, डी स्क्वायर डी इजिकल टू माइनस का 3 है तो -3 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2, सी कितना है 5, 9 माइनस, ठीक है, 4 टू जा 8 एंड 8 5 जा 40। तो ये कितना आ गया हमारा -31। तो अब देखिए क्या क्या दोस्तों, डी की वैल्यू कितनी आई हमारी, डी की वैल्यू किससे, ये देखिए डी की वैल्यू क्या है, माइनस में आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमारा इसके कोई रूट्स नहीं होंगे। ठीक है ना, तो क्या लिख देता है हम यहाँ पे लिखते हैं, मतलब माइनस में है ना, तो क्या बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे, देयर फॉर इट हैज़ नो रियल रूट्स, ये लिख दीजिए आप। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जीरो से भी छोटी है। और ये देख क्या बोल रहा है हमने,
डी जी जीरो से भी जो डी निकला हमारा क्या आया है डी -31, तो क्या हुआ जीरो से छोटा हो गया। देख रहे ना डी इज इक्वल्स टू -31 है, मतलब जीरो से क्या है छोटा है, तो ये हमारे इसके कोई रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसी के उस पर क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये है 3x² माइनस 4√3। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे किया है, तो आपको देखे आसानी पड़ेगी इससे। ये देखते हैं, सबसे पहले क्या निकालना है, डी इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला लिख लीजिए b² माइनस 4ac, क्योंकि चेक करना है ना हमको, ये कंडीशन है इसका, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -4 एंड c की वैल्यू कितनी है 4। तो क्या करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला में रख देते हैं d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट मतलब, ठीक है। b कितनी है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 नहीं है दोस्तों, 4√3 भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखते हैं b की वैल्यू है -4√3 का स्क्वायर, ठीक है, -4 a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू 4। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब मालूम हमको √3 का स्क्वायर जब निकालते हैं तो क्या आता है √3 इंटू √3, इसका स्क्वायर कट जाता है ना, तो क्या बचता है हमारे पास 3 बचता है सिर्फ, ठीक है। इस टाइप से आपको याद रखना है, ये पता होना चाहिए। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 इंटू 3 कर दीजिए माइनस 4 जा 16, इसे भी आप ऐसे कर दीजिए। जब इनको हमने किया मल्टीप्लाई तो कितना आया दोस्तों, ये आया 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 का बराबर आता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब इसके सेम रूट्स निकलेंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं इसको भी। जब इसको हमने चेक किया दोस्तों, फॉर्मूला है हमारे पास -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस √d लिख सकते हैं, क्योंकि ये d का फॉर्मूला है 2a। जब इसको जगह वैल्यू रखी हमने, -b कितना है, -b कितना है -4√3 है, ठीक है, -4√3, तो माइनस का साइन पहले था यहाँ पे, -4√3 प्लस माइनस 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू जो है 3। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको कॉपी में ऐसे करना, जब एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम में आप ऐसे चलाना, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस बाहर है माइनस अंदर, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4√3 डिवाइड बाई 2 3 जा 6। तो इसको जब कट किया हमने तो क्या है दोस्तों, 3 से कट गया ये, तो 2√3 डिवाइड बाई 3, एक तो ये आ गया। तो प्लस माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस माइनस 0 में अगर 2√3 डिवाइड बाई 3 -0 करते हैं एक बार, तो ठीक है कि देखते हैं करके आइए, 2√3 0 का √0 हो जाएगा, तो क्या हो जाए दोस्तों, सेम आएगा ना, 2√3 डिवाइड बाई 3। अगर प्लस करते हैं इसमें यहाँ पे, जब भी सेम आएगा तो क्या आ जाएगा, 2√3 डिवाइड बाई 3। यही देखा था ना हमने, इससे हमको पता लगता था इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट दोनों आ गए ना, 2√3 डिवाइड बाई 2√3। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना। ये दिया है अपना थर्ड पार्ट 3 का, मतलब फर्स्ट का 2x² प्लस -6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दिया, पहले फॉर्मूला लिख लेते अपना, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -6 एंड c की वैल्यू कितनी है 3। तो आइए देखते हैं इसको क्या आ जाए दोस्तों, d की जगह तो -6 का स्क्वायर माइनस b² है ना, तो -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, 6 36 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, -4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो कितना हो गया दोस्तों, 12 रिमेनिंग बचा। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 12, मतलब d किससे बड़ा है, d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, d अगर 0 से बड़ा होता है, ये देखिए क्या होता है, ये होता है 2 इक्वल द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ़ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब तो डिफरेंट रूल्स आते हैं, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं,
एक्स इज इक्वल्स टू रूट्स डिफरेंट रहने चाहिए मतलब, तो क्या हुआ माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट। आप हर चीज़ को अच्छे से लिखिए, फुल मार्क्स मिलते हैं दोस्तों आपको, हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस प्लस माइनस तो डी लिख देंगे यहाँ पे 2a, ठीक है ना। तो माइनस बी प्लस माइनस बी का तो वैल्यू रख देता ना अब यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 6, ठीक है। तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -6, तो ये हो जाएगा, ये तो हमने निकाला ऑलरेडी, ठीक है। क्या निकाला यहाँ पे, डी की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, इसको सॉल्व किया हमने, तो 6 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाई 4, तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। जब इसको कट दिया हमने तो क्या आया दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 3 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाई 2। अब देखिए 12 रूट का क्या रूट होता है ये चेक कर लीजिए आप। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाई 2। तो इसको दो फॉर्म में लिखते हैं, एक क्या लिखते हैं 3 प्लस √12 डिवाइड बाई 2 और 3 माइनस √12 डिवाइड बाई 2। तो दो डिफरेंट रूल्स आ गए हमारे पास, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 12 रूट का जो रूट निकाल के आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे वैल्यू आ गए। अगर आप पीछे आंसर चेक करते हो तो आपका ये आंसर आ रहा होगा, देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये भी आंसर सही होगा, पर जो हमारा आंसर पीछे आ रहा होगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2 आ रहा होगा। ये क्यों आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ, चलो इसका भी, ताकि आपको लगे गलत ना हो गया हो। ये देखिए जब हम यहाँ पे आ गए थे कहाँ पे 6 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो हमने क्या किया था दोस्तों, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 2√3, कैसे लिखा 2√3, ये देखिए 2 2 जा 4 और √3 क्या आता है 3। मान लीजिए अगर 2√3 को हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा ना 4 इंटू 3, तो 12 ही हो जाता है ना। तो इसका हमने रूट बाहर निकाल लिया, डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी थी हमारे 2 इंटू 2, तो इसको बोल दिया 2 इंटू 2। जब इसको हमने सोल्व किया तो क्या किया, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 2 से 2 कट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2। एक तो ये आ गया, मतलब अगर इसको दोनों को लिखते हैं हम, एक तो आएगा 3 प्लस √3 बाई 2, अगर एक लिखें 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे आंसर थे। आप इसको ऐसे भी लिखो, ऐसे भी लिखो, अगर आपको आसान करना है तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, देखिए सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब क्या बोला इसने, दोनों का इक्वल रूट्स होना चाहिए। इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, ये हमारा क्या है डी इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। 2 इक्वल रूट्स के लिए डी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये चेक कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये हमको मालूम है ना। तो आइए a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x क्या है k, तो k हो जाएगी, एंड c की वैल्यू हमारे पास 3, d इज इक्वल टू b², दोबारा फॉर्मूला लिख दिए कोई बात नहीं, ठीक है, d इज इक्वल टू b², तो क्या हो जाएगा k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 3 की वैल्यू की c की वैल्यू कितनी है 3, ठीक, d इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आप डी को ये हो जाएगा k² माइनस 4 3 जा क्या होता है 12 2 जा 24, तो हो जाएगा 24। अब क्या कर सकते हैं k इसको इधर बराबर में ले आए, ठीक है ना, ये हो जाएगा 12। आपको d बराबर में लेकर नहीं चलना, आपको बस याद रखना है, हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। हाँ ऐसे करना है इसको, b² माइनस 4ac देन k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 देन k² इज माइनस 12 इंटू 2, क्योंकि 2 ये है ना, तो k² इज इक्वल टू 24, ये हो गया। तो k की वैल्यू कितनी जाएगी, एक इसको इधर करेंगे तो √24,
अब 24 का अगर रूट निकालते हैं हम, रूट ऐसे निकालते हैं, देखिए 24 2 12 6 3 1, तो जो इसका रूट आया देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 1 2 2 2 4 4 से 12, 12 का रूट हमने अभी निकाला था, 2 इंटू रूट 3 होता है, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई एक एक्स्ट्रा 2 है तो 2 रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे हम रूट्स में, तो दोस्तों हमारे पास क्या आई, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6, बस ये तो वैल्यू करना था हमको, क्योंकि इक्वल रूट्स आए, k की वैल्यू फाइंड करनी थी ना हमको, ठीक है ना। देखिए आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, हमको क्या चेक करना, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, हमको ये चेक करना है, इसने क्वेश्चन में बोला ना इफ़ द रूट्स इक्वल रूट्स आने चाहिए, तो हमको ये चेक करना है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये चेक करना है हमको, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए क्या बोलेंगे, a इज इक्वल टू कितना है 2, b इज इक्वल टू कितना है k एंड c इज इक्वल टू कितना है 3, ये चेक करना है। तो b की वैल्यू क्या रखेंगे, k² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 0, ये चेक करना था ना। तो k² माइनस तीनों को मल्टीप्लाई करेगा 24 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको k² को 24 के इधर ले जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो k को जब निकालते हैं तो रूट 24 हो जाएगा, और 24 का रूट हमने अभी निकाला है दोस्तों, ये आपको आना चाहिए। तो प्लस माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा, और k की एक वैल्यू क्या आ गई 2 रूट 6, और एक k की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2 रूट 6। तो इक्वल रूट्स क्या है, यही थे ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके वैल्यू हमने फाइंड कर दिया ना, k की वैल्यू ये तो फाइंड करनी थी हमको। तो अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्या है, kx, ये लिख देता है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, ये देखिए kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सेम इसी बेस पे कुछ आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में ये बोला है हमको, सेम क्वेश्चन है, क्या बोला है इसमें, k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स दोबारा ये करेंगे, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर रख देंगे। मान लीजिए पूछ लेता कोई डिफरेंट नंबर के लिए, सो इसमें निकाल लेते a की वैल्यू, पहले इसको पूरा आराम से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, kx² हो जाएगा माइनस 2kx प्लस 6, अभी आ गई एक्स के स्क्वायर के फॉर्म में और के फॉर्म में, तो ए की वैल्यू इससे निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है के, बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, बी की वैल्यू हमारे पास आई माइनस 2k एंड सी की वैल्यू 6, ठीक है। आइए पुट करके देखते हैं इसमें, ठीक है। तो जब इसमें हमने पुट किया वैल्यू, तो b² माइनस 4ac है ना, तो b की जगह रखा हमने क्या माइनस 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4k क्या है k इंटू सी की वैल्यू कितनी है 6, तो माइनस 2k कितना हो जाएगा 4k² माइनस 4k इंटू 6, 4k² माइन तो क्या हो जाएगा 24k, ठीक है। दोनों में से क्या कर सकते हो आप, 4k कॉमन ले सकते हो, 4k कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा k माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से कॉमन लिया। अब इसको क्या करें, इक्वल टू 0 पर चल रहा है ना, ये तो फाइंड करना था। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको जब हमने किया तो क्या करते हैं, इसको एक बार इसके बराबर रख के देते हैं, ठीक है। तो 4k इज इक्वल टू 0 रखा, ठीक है। 4k ये मतलब ये है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दो इक्वेशन थी हमारे पे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, k इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और k माइनस 6 को 0 के बराबर रखें तो k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू एक तो 0 आ गई और k की वैल्यू एक क्या आ गई हमारे पास, क्या है दोस्तों 6, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो k की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सब दोस्तों इजी क्वेश्चन है, आपको बस आराम से समझ के चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, देख क्या दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो बोला है क्या ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पहले तो,
इसने बोला है कोई रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर और इसके अंदर आम का बाग है, ठीक है, और उसका जो एरिया दिया है वो कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है दिया है। तो क्या बोला क्वेश्चन में, इफ़ इट पॉसिबल टू रेक्टेंगल ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, मतलब जिसकी जो लेंथ है, ये लेंथ मान लिया हमने, इसकी लेंथ है एन ब्रीथ, मतलब जो इसकी लेंथ है ब्रीथ से बड़ी है, तो ब्रीथ क्या मान लिया हमने एक्स, तो क्या है ट्वाइस इच ब्रीथ, तो लेंथ कितनी है हो जाएगी 2x, ये मान सकते हैं ना हम। इसमें क्वेश्चन में दिया है कोई ग्राउंड है, उसके अंदर कोई बाग है आम का, उसका जो एरिया है वो तो 800 मीटर स्क्वायर है, और जो उसकी ब्रीथ है उससे क्या है डबल है, क्या है ट्वाइस इट्स ब्रीथ, लेंथ जो है उसकी ट्वाइस है, तो 2x तो हमने लेंथ मान ली और ये x मान ली। तो इसे देखते हैं, लेट द ब्रीथ, क्या फाइंड करना था इसमें, फाइंड करना है हमको, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ दोनों फाइंड करना है। तो लेट द ब्रीथ ऑफ मैंगो ग्रो, ठीक है ना, क्या मान लेते हैं बी एक्स एंड द लेंथ इज़ 2x, क्योंकि ब्रीथ x है तो ऑटोमेटिक 2x हो जाएगी, बोला है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो एरिया हमको मालूम है कितना दिया हुआ है, एरिया कितना दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना दिया है दोस्तों, एरिया 800 मीटर, और इसका एरिया जो हमको पता है कितना, गिवन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इनटू दोस्तों लेंथ इनटू ब्रीथ, देखिए एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ होता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब हमको क्या मालूम है, एरिया हमको मालूम है, एरिया कितना है 800, लेंथ हमको मालूम है, लेंथ कितनी है 2x, ब्रीथ भी हमको मालूम है ये कितनी है x। तो जब इसको सॉल्व किया हमने 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, एक ही बात है, दोनों को ऐसे लिख दिए, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 400 हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, जब x स्क्वायर का हमने रूट निकाला तो ये रूट हो जाएगा ना x स्क्वायर का, तो x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20, तो ये क्या था ब्रीथ, मतलब x क्या था हमारे पास, x क्या माना था ब्रीथ माना था, तो क्या हो जाएगा ब्रीथ ऑफ द मैंगो ग्रोव्स इज़ कितना 20, तो इसमें ट्वाइस था ना इसका, तो लेंथ ऑफ दी, कितना आसान क्वेश्चन था, मैंगो ग्रोव इज़ 2x था, तो x की वैल्यू कितनी है 20, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40, बस। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो, कोई सिचुएशन है इसको देखते हैं, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर उसको देखते हैं चेक करके, तो उसका हम क्या करेंगे प्रेजेंट एज फाइंड करनी है हमको। ये देखिए द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड, कोई 2 फ्रेंड है, बताऊँगा आपको, उनका जो सम है 20 ईयर्स है, एंड 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज़ ईयर्स वाज 48, मतलब 2 फ्रेंड है उनका जो सम्स है तो उनका तो 20 साल है, और उनका जो 4 साल पहले हमने प्रोडक्ट निकाला था दोनों की एज का, तो कितना आया था 48। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, फाइंड क्या करना है प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, चलो वो तो हम कर ही लेंगे, उसको x मान लेंगे। मान लीजिए हम इसमें क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों, 2 फ्रेंड है a प्लस b, उनका दोनों का सम क्या है दोस्तों, क्या है, ये हो गया 20, ये दिया इस टाइप से, बाद में समझाऊंगा आपको, ठीक है, 20 दोनों का सम हो गया। अब दोस्तों हमको एक की एज हमने क्या मानी a मान ली, ठीक है, एक की एज हमने क्या माना a मान लिया, चलो मान लीजिए एक की एज a है, और दूसरा हमको क्या है a, दोनों का सम क्या है, एक की एज तो a थी, एक की एज b है, जब भी तो दोनों का सम आया होगा ना, ठीक है, तो एक की एज तो हमको मालूम होगी a है, अब ऐसे तो नहीं बोल सकते b की हमको मालूम हो गई, तो हम क्या करेंगे दोस्तों b को फाइंड करने के लिए 20 माइनस a कर देंगे, ये हो जाएगा ना, तो एक की एज तो हमारे पास a है, दूसरे की क्या हो गई 20 माइनस a, तो यही दिखाता हूँ आपको। तो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड, कोई फ्रेंड है
जो पहला फ्रेंड है FRI फ्रेंड, ठीक है। बी एक्स मान लिया, वहाँ पे एक आपको समझाता है ए लेके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगी, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी दोस्तों, बताया था ना आपको, एक की तो ए होगी, तो बी की कितनी हो जाएगी 20 माइनस ए, तो क्या हो जाएगी बी की सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी दोस्तों 20 माइनस एक्स, क्योंकि 20 दोनों का सम दिया है, तो ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पे, दिया है 4 ईयर्स एगो, तो 4 ईयर्स एगो क्या था, 4 ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला फ्रेंड है उसकी एज कितनी होगी, 4 साल पहले जाते हैं अगर, अभी इसकी एज कितनी मानी थी एक्स, अगर हम 4 साल पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स में से 4 माइनस कर दीजिए, तो 4 साल पहले पहुंच जाएंगे हम जी, तो ईयर्स में हो जाएगा। सेकंड फ्रेंड को देखते हैं, एज ऑफ 4 ईयर्स आएगा, ठीक है, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी दोस्तों, अभी कितनी थी यहाँ पे 20 माइनस एक्स, तो इसमें से 4 और घटा देंगे ना, 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड की फ्रेंड हो जाएगी। इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ये तो कितना आसान था, ठीक है, समझ गए होगे आप। जो पहले का एक्स माना था, तो दूसरी क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम हमको मालूम है 20 है, तो एक्स था यहाँ पे, 4 साल पहले गए तो एक्स माइनस 4, 20 माइनस एक्स था तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा, बस ये तो है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है हमको, ठीक है ना दोस्तों, क्या दिया है, गिवन डेट हमको दिया है इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का एक्स माइनस 4 प्रोडक्ट ऑफ देयर एज एंड 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों 48। आप सोल्व कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स को 16 से किया तो 16x, एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से किया तो दोस्तों कितना जाएगा 64, एंड माइनस का माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48, 16x प्लस 4x तो 20, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 है, इधर आइए माइनस 48 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 64 प्लस 48, तो सिंपल सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 112, ठीक है, 112, तो माइनस माइनस एक्स माइनस साइन 112 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें ही तो क्या करना है, एक्स माइनस यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है, तो क्या करते हैं, माइनस बाहर है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर साइन चेंज हो जाएगा सबके, 2x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, 0 को नीचे माइनस को इसको नीचे लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 112 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमको कंपेयर कर देते हैं इक्वेशन को, कंपेयर इक्वेशन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्या तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों -2, एंड सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 20 है, यहाँ पे 20 है, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 हो जाएगा -20, सी की वैल्यू 112, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, जब इसको सोल्व किया दोस्तों हमने, तो हमको क्या पता लगा, ये देखिए b की वैल्यू कितनी है -200, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 112, 420 को क्या अगर करते हैं माइनस स्क्वायर करते हैं तो 400 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाए 4 को 120 करते हैं तो 448 हो जाएगा। तो क्या आ गया दोस्तों माइनस का 48। तो इससे क्या पता चला हमको दोस्तों, डी की जो वैल्यू है हमारी ये क्या है 0 से छोटी है। अब 0 से छोटी तो कोई इसके रूट्स नहीं आएंगे, तो क्या बोले दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0, तो क्या इक्वेशन बोलते हैं, देयरफॉर क्या इसमें कोई रूट्स नहीं निकलेंगे, देयर इज़ नो रियल रूट्स इज़ पॉसिबल, ये आप लिख दीजिए, फॉर दिस इक्वेशन, किसके लिए, इसके इक्वेशन के लिए कोई रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, बस ये आपको लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है और इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला देखिए,
Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 and area 400 मीटर स्क्वायर? इफ़ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. क्या ये पॉसिबल है कोई रेक्टेंगुलर जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर है? अगर ऐसा है तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करिए. देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन. क्या फाइंड करना है हमको? लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5. इसमें एक दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए थे, बस वो आपको हो जाएगा. ये कोई रेक्टेंगुलर है, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ ही है, तो क्या कर लेते हैं हमको फाइंड ही करना है ये. लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द, क्या दिया इसमें, पार्क एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली. ये आप तो लिख ही सकते हो. ठीक है, अब तो इसकी जो लेंथ एंड ब्रेथ मानी ये एक्स हो जाएगी, ये वाई हो जाएगा. ठीक है ना. अब पेरीमीटर दोस्तों क्या होता है? पेरीमीटर जो इसका हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए. देखिए पेरीमीटर कितना आसान है. इसमें कितनी लेंथ है? 2 लेंथ है और 2 ही ब्रेथ है. ठीक है, अगर ये स्क्वायर होता है हमारा, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, तो इसमें क्या थी, चारों साइड इक्वल थी, तो इसका होता था 4 लेंथ या. ठीक है, लेंथ चारों साइड इक्वल है. इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा हम ऐसे लिख सकते हैं 2 लेंथ, ऐसे लिखते हैं 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, ऐसे लिख सकते हैं. 2 इसमें याद करने की जरूरत भी नहीं है आपको, तो 2 ही लेंथ है 2 ही ब्रेथ है, तो 2 कॉमन लेंथ का क्या हो जाएगा, एल प्लस बी. ऐसे इसका फॉर्मूला बन गया. तो आइए क्या करते हैं, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला हमको मालूम है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. अब हमने क्या माना था लेंथ प्लस ब्रेथ को, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं. अब इसमें क्या दिया है दोस्तों, ये दिया है इसमें एरिया, तो इसका दिया हमको 400, तो एरिया इसका 400 दिया है. चलो तो बाद में देखेंगे. पेरीमीटर क्या दिया है, 80 के बराबर दिया है. पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80. तो पेरीमीटर को यहाँ पर रख दीजिए 80, क्योंकि फॉर्मूला है, इंटू 2x प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं ना दोस्तों. तो क्या करते हैं, x प्लस वाई निकाल लेते हैं यहाँ से. 2 था यहाँ पे, चलो मान लीजिए आप, अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा. 80 है. ठीक है, तो x प्लस वाई इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें कर देंगे आप 2 को, तो ये कितना हो जाएगा 40. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40. एक्स प्लस वाई की वैल्यू 40 आ गई हमारे पास. एंड तो इसमें से क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या x की निकाल लीजिए आप या y की निकाल लीजिए. चलो y की निकाल लेते हैं. 40 माइनस एक्स, ऐसा निकाल सकते हो आप, ताकि हम सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट करके x एंड y की वैल्यू निकालें. अब हमको मालूम है दोस्तों एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है. एरिया तो हमको दिया है इसमें, एरिया इज इक्वल टू 400 दिया है. ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो फॉर्मूला होता है. तो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई. ये तो कर सकते हैं, एक्स एंड वाई मान रखा है, कितना आसान क्वेश्चन है. ठीक है ना. तो एरिया हमको दिया है 400 और एक्स इंटू वाई ये इसका फॉर्मूला था, एरिया की जगह 400 रखा, और एक्स एंड वाई लेंथ इंटू ब्रेथ. वाई की वैल्यू हमारे पास है, क्या है 400 एक्स इंटू 40 माइनस एक्स. 400 इज इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू. अब क्या हुआ दोस्तों, इसको एक तरफ लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो सबके साइन चेंज कर देंगे हम, माइनस कॉमन लेके चल रहे हैं साथ में. ठीक है, तो प्लस का है तो माइनस 40x, ये माइनस में तो प्लस 400 इज इक्वल टू 0. आई होप आप समझ गए होंगे. देखिए इसे यहाँ से गई, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो एज इट इज़, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 400 है, 40x है, और ये इधर आके माइनस को जाता है. ठीक है, माइनस का 400. तो हमने क्या किया, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ जब माइनस कॉमन लिया तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे. तो एक्स स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 40 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस 400. अब क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं इक्वेशन से. कंपेयर इक्वेशन ये आप लिख दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -40, एंड सी की वैल्यू कितनी है 400. ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, किस में कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, तो उसको जब हमने फॉर्मूले में पुट किया, बी कितना है -40, तो -40 का -40 स्क्वायर करते हैं तो -40 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 400. ठीक है ना, 40 का स्क्वायर किया 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0.
तो इससे क्या पता लग रहा है दोस्तों इक्वेशन से हमको, डी की वैल्यू कितनी है 0। अब जी की वैल्यू 0 है, डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने बताया था ना डी की वैल्यू तो डी की वैल्यू जब 0 होती है तो इक्वल रूट्स आते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये लिखते हैं therefore the equation has equal roots, ठीक है ना। दिस तो ये लिख दीजिए आप, ठीक है, दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, बस ये लिख दीजिए। अब चलते हैं इसके आगे। तो क्या करते हैं दोस्तों, फॉर्मूला हमको मालूम है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ऐसे लिखा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2d लिख दीजिए, 2a इक्वल रूट्स आने चाहिए ना। तो माइनस बी का मतलब कितनी वैल्यू थी माइनस की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू कितनी है 40, तो माइनस 40 तो प्लस 40 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है 0, 2 ए की वैल्यू कितनी है 1। तो ये क्या हो जाएगा 40 प्लस माइनस डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कटी हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस माइनस में कुछ भी रख दीजिए तो 20 आएगा। तो दो वैल्यू आ जाएगी इसकी 20 एंड 20, ये तो इक्वल रूट्स बता दिए हमने। तो दोस्तों अब क्या बताते हैं, देखिए हमने क्या माना था, देयरफॉर द लेंथ ऑफ पार्क, लेंथ कितनी आई पार्क की x मानी थी 20 हो जाएगी, x इक्वल 20, ठीक है ना, x माना था ना तो 20 हो गई। एंड ब्रेथ ऑफ पार्क कितनी हो जाएगी दोस्तों, क्या माना था ये देखिए, ब्रेथ ऑफ पार्क मानी थी हमने, ये था हमारा, क्या माना था दोस्तों, ये था y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो y इज इक्वल टू 20। तो लेंथ कितनी आई 20 एंड ब्रेथ कितनी आई 20 मीटर, बस ये था। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे कंप्लीट की अपनी 4.4 एक्सरसाइज, और आज हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट चैप्टर जो दोस्तों है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी भी बहुत है, पर क्या है थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी चैप्टर है पर अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। थैंक यू दोस्तों।